इंडिया में तो भाई खिंड जाते हैं लोग। ये भी काफ़ी पॉपुलर है। नीचे रखी हुई है मैंने ओल्ड मोंग की बोतल। जैसे कोई पार्टी चल रही है, 10 बंदे हैं तो 10 अपने हिसाब से 10 डब्बे ले जाएंगे और वो अपनी बियर पियेंगे। अराउंड 2500 के आसपास मिल रही है ओल्ड मोंग। रेगुलेशन इतनी ज़्यादा सख्त, चाइनीज बंदे थे, उन्होंने बड़ा स्कैम किया था। बहुत बड़ा क्राइम है अगर आप खुद की बोटलिंग या यहाँ पे कुछ ऐसी चीज कर रहे हो। इससे अच्छी जगह कहाँ पे हो सकती है इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए। मैं हूँ अभी एक लिकर शॉप ठेके में, और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग, क्योंकि लिकर, दारू जब इन्वॉल्व होती है तो बंदा वैसे इंटरेस्ट दिखाने लग जाता है। तो मैं अभी हूँ एक लिकर शॉप में। ये आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है मेरे पीछे। तो आज अपन एक्सप्लोर करेंगे न्यूजीलैंड में लिकर शॉप का शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसे होता है, ठेके का क्या यहाँ पे लाइनें लगती है, काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टोर होते हैं क्या। तो आपको ये सब मैं डिटेल इस वीडियो में दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि यहाँ की मार्केट, यहाँ का इन्वायरमेंट डिफरेंट है, यहाँ के लिकर रूल्स रेगुलेशंस डिफरेंट है अपने देश से। अपने अभी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है लिकर इंडस्ट्री। बहुत हाई रेट पे नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, नई नई विस्कियाँ लॉन्च हो रही है। क्योंकि अभी रिसेंटली 7-8 साल में जो लिकर है वो थोड़ा हाईलाइटेड कंसेप्ट होता था। कोई दारू पिए तो उस बंदे को ऐसे देखा करते थे, चोरी छिपे पीने पड़ती थी। टबू एक सॉर्ट ऑफ था लिकर। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इमर्जिंग इंडस्ट्री है लिकर। आजकल बहुत कॉमन हो गया, लोग जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। डिफरेंट पीने का तरीका है अपनी मार्केट में। विस्की बहुत बड़ी गेम चेंजर है, ड्रंक होने के लिए पीते हैं, ऐसा नोटिस किया ही होगा। तो यहाँ की मार्केट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है अपने इंडिया की मार्केट से। यहाँ का ड्रिंकिंग इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये सब चीज़ें आप डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा मैं, जो आपको यहाँ पे सरप्राइज हो जाओगे। सबसे पहले मैं बाहर से आपको दिखाता हूँ भाई कैसा है ये लिकर शॉप, इसकी एंट्रेंस कैसी है, इसका बाहर का लोकेशन कैसी है इसकी। और मैं आइडिया दे देता हूँ आपको। ये एक गांव है एक्चुअली, 2000 लोग रहते हैं इस गांव में। सो आप ये इमेजिन करके देखना, ये जो ठेका है 2000 लोगों के हिसाब से है यहाँ पे। और समझ लेना भाई अगर बड़ी सिटी में जाओगे तो उसका लेवल क्या होएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जितनी आप बड़े शहर में जाओगे वैसे वैसे आपको सर्विसेज ज़्यादा मिलती जाएगी। सो अभी आप देख सकते हो ये लिकर शॉप है, और यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर लिकर विंटन जोन बॉटल स्टोर। कोई बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग नहीं है, सिंपल नाम है, एक बताया हुआ है क्या चीज़ मिलती है। ये डिस्प्ले होगी, ये गेट हो गया, बस इतना ही ठेका है, मतलब इतनी ही एंट्रेंस है इसकी। और ये है जो कार पार्क होगी, ये मेन रोड हो गया यहाँ से। सो अब आपको मैं लेके चलता हूँ अंदर। ये गांव है बेसिकली, एक 2000 लोगों का गांव है। तो लोग यहाँ पे आके, 2-3 ठेके हैं इस गांव में, 2 ठेके हैं और एक सुपरमार्केट है। ये लो भाई ठेके में एंट्री हो चुकी है, और ये है फर्स्ट ग्लिम्स। आंखें ऐसे लग रहा है जैसे चुंदिया सी गई है। काफ़ी वैरायटी है, काफ़ी बड़ी सिलेक्शन है, और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है स्टोर। आप ध्यान से देखोगे, वेरी नीट, क्लीन, टाइडी, प्राइसेस लगे हुए हैं, हर एक चीज़ अपनी जगह पे है। कोई आपको ऐसे नहीं दिखेगा भाई कहीं कचरा या कुछ ऐसे, बहुत सारा सामान एक जगह पे जैसे मिक्सअप करके नहीं रखा हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। और आपको मैं जल्दी से क्विक दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो ये एरिया है हार्ड स्पिरिट्स, हार्ड लिक्योर, मतलब जो हाई स्ट्रेंथ वाली अल्कोहल होती है, विस्की, जिन, लिक्योर। जैसे आप ये देख सकते हो, जिन, न्यूजीलैंड जिन यहाँ पे आ गई, ये वोडका आ गई, ये लिक्योर्स आ गई। सो हर एक सेक्शन, हर एक चीज़ स्पेसिफाइड है। यहाँ पे आ गई विस्की की देखो कितनी बड़ी सिलेक्शन है। सो विस्की की ये 3 रो है, वो लास्ट वाली रम की है, और फिर ये हो गए टकीला की ये सारी सेक्शन। तो कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा हो, लोगों को चीज़ें आसानी से मिल जाए, तो इसके लिए सारे सेक्शन उसी हिसाब से बनाए हुए हैं। और फिर आगे यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आ गया वाइन सेक्शन। सो ये सारी वाइन है। न्यूजीलैंड के लोग वाइन बहुत पीते हैं, और न्यूजीलैंड की वाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये सारी वाइट वाइन, सैव, शार्डने, पिनो ग्री, और ये सारी रेड वाइन, शिराज और पिनो नोवा। सो हर एक चीज़ की एक लोकेशन है, ऐसे नहीं है कहीं भी सब कुछ मिक्सअप किया हुआ है। सो कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा हो, लोगों को चीज़ें आसानी से मिल जाए। प्राइसिंग है हर एक चीज़ की, आप देखोगे यहाँ पे हर एक बोतल की प्राइसिंग है। कोई ऐसे नहीं है भाई आपको कोई ज़्यादा चार्ज कर रहा है, कुछ भी प्राइस लगा दिया। कस्टमर को पता होता है भाई वो क्या पे कर रहा है। फ्रिज है ठंडी वाइन के लिए, जिसको ठंडी वाइन चाहिए। सो ये हो गया वाइन सेक्शन। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है बियर, ठंडी बियर का चिलर है ये, कूल रूम। सो आप देखोगे 3 या 4 डिग्री इसका टेम्परेचर होगा। क्राफ्ट बियर होगी, ये यहाँ की जो फेमस बियर है, करोना आ गई, स्पेट, समिट, जो न्यूजीलैंड की बियर है बहुत ज़्यादा फेमस।
ये 24 पैक में आती है, 24 बोतल होती है एक में। सो 24 का एक डब्बा होता है, वो सारे 12 और 6 पैक। और ये भी यहाँ की बियर। सारी चीज़ों के प्राइसिंग है मेरे पीछे, आप ध्यान से देखोगे और उस साइड भी देखोगे तो सारी चीज़ों, येलो स्टिकर है वो लगे हुए स्पेशल्स। सो काफ़ी क्लियर कट, अगर कस्टमर को इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई कंपैरिजन करना हो, प्राइस सब कुछ ओपन है। यहाँ से कोई चोरी छुपे ऐसे नहीं है भाई आपको कोई ज़्यादा चार्ज कर लेगा पैसे या कुछ ऐसे स्कैम कर लिया कस्टमर को, कोई सीन नहीं है। चिलर ये हो गया। उसके बाद दूसरा चिलर है प्रीमिक्स। प्रीमिक्स होती है जो ड्रिंक पहले से मिक्सअप हो। जैसे आपको मैं आइडिया दे देता हूँ, ये कैटेगरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ की। आपने सुना ही होगा प्रीमिक्स, RTD, रेडी टू ड्रिंक। तो आपको आइडिया देता हूँ मैं जैक डैनियल से। सो ये है जैक डैनियल। सो जैक डैनियल एंड कोला, ये पहले से ही मिक्सअप है एक कैन में, तो आपको अलग से बोतल लेके मिक्सअप नहीं करना पड़ेगा। इसकी अल्कोहल कितनी है, इसका साइज़ कितना है, ये सब कुछ इस पे मेंशन किया हुआ है। देखो 6.9% डबल जैक कोला। सो ये है प्री मिक्स, कैनेडियन क्लब होगी जैसे पहले से मिक्सअप होगी। और ये 18 कैन की पेटी, ये जिम बीम आ गई, ये जैसे पहले से मिक्सअप है। सो ये आपको मिक्सअप मतलब हैसल नहीं होएगी। आप आए, आपने सामान लिया, पार्टी स्टार्ट करी और पीने लग गए स्ट्रेट अवे। आपको कोई स्पिरिट्स की बोतल नहीं उठानी, कहीं चेक नहीं करना, कहीं कितना ज़्यादा मिला दिया, कहीं कम मिला दिया, कहीं कोई दोस्त ने किसी को ज़्यादा पिला दी इसी चक्कर में करके बाद में कोई पंगे पड़ जाए। तो ये है प्री मिक्स ड्रिंक्स। ये वोडका आ गई जो लड़कियां आजकल की यंग जनरेशन पीती है। सो ये होगी काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन यहाँ पे RTD की। बेसिकली ये पूरा ठेका है। ये बियर का चिलर हो गया, वो वाइन सेक्शन आ गया, ये स्पिरिट्स आ गई, ये यहाँ पे डिस्प्लेज है जो चेंज होती रहती है। जो कोई नई चीज़ आई, कोई नया आइटम आया, कोई नई चीज़ लॉन्च हुई है। सो प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, हर एक चीज़ का सेक्शन है, हर एक कैटेगरी उस हिसाब से रखी हुई है। तो कस्टमर को बहुत ज़्यादा ईज हो शॉपिंग के लिए। हर एक चीज़ का प्राइस है, वेरी ऑर्गेनाइज्ड। ऊपर से एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूँ मैं, कस्टमर आएगा, खुद चूज़ करेगा, खुद डिसाइड करेगा। अगर उसको हेल्प चाहिए तो स्टाफ से पूछ लेगा, खुद काउंटर पे लेके आएगा, पेमेंट स्टाफ लेगा और ले जाएंगे। ऐसे आपको कोई असिस्टेंस नहीं चाहिए। अगर कोई अनलेस कोई पूछे आपसे, अगर कोई बूढ़ा बंदा आ गया 60-70 साल का, उसको हेल्प चाहिए कैरी करने के लिए, तो वो आपसे पूछ लेगा। अनलेस अदरवाइज बंदे अपने हिसाब से शॉपिंग करते हैं, वो देखते हैं, टाइम लगाते हैं, कंपेयर करते हैं, चीज़ें खुद लेके जाएंगे काउंटर पे, पेमेंट करेंगे और ले जाएंगे। सो एज अ सुपर मार्केट, और कोई यहाँ पे तगड़ी सिक्योरिटी नहीं है। डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द स्टोर। अगर आप कोई ऐसी कोई डेंजरस एरिया में हो, काफ़ी जगह है न्यूजीलैंड में, तो वहाँ पे आपको शायद थोड़ी बहुत सिक्योरिटी भी चाहिए या कोई एडिशनल स्टाफ चाहिए, डिपेंड करता है। अगर आप कोई छोटे से गांव में हो तो शायद थोड़ा सेफ हो सकता है वहाँ पे। जैसे बड़ी सिटीज़ हो तो वहाँ पे थोड़ा आपको रिस्क हो सकता है, भाई किस टाइप के कस्टमर आते हैं, कोई शॉपलिफ्टिंग, कोई चुरा तो नहीं रहा चीज़ें। सो अब ये पीछे ट्रॉली है, अगर किसी ने ज़्यादा सामान लिया हुआ है तो इस ट्रॉली पे लेके जा सकता है। सो ये हो गया आपका, ये हो गया सॉर्ट ऑफ द मेन ऑपरेशन। बंदे आए, सामान लिया, चूज़ किया। अगर आपको मैं पीछे दिखाऊं यहाँ पे, सो जैसे ये है जेंटलमैन जैक। सो ये स्पेशल लगा हुआ है भाई, कितने की है, $64.99। तो कस्टमर देख सकता है वैसे कितने की है, तो भाई ये लो $15 ऑफ है, काफ़ी अच्छा स्पेशल है। फिर कस्टमर शायद अगला भी देख ले। सो ये हर एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। आप पीछे देख सकते हो यहाँ पे सप्लायर कौन है, इसका कहाँ से आई है ये बोतल। ऐसे नहीं है भाई आपको कोई जाली सामान दे देगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सो सारी बोतल्स आती है वो यहाँ पे वेरीफाइड है, आपको ऐसे कोई नहीं मिलेगा यहाँ पे भाई ठेके के पीछे किसी ने बोतल, खाली बोतल में कोई विस्की डाल के दे दी। बहुत बड़ा क्राइम है अगर आप खुद की बोतलिंग या यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हो। सो सारी बोतल सर्टिफाइड होके आती है गवर्नमेंट से। यहाँ पे टैक्स पे करते हैं जो इंपोर्टर्स हैं गवर्नमेंट को। ऐसे नहीं है भैया आपको कोई हेरा फेरी करके कोई भी माल बेच दे। कोई रेड लेबल है, जैसे कोई ब्लू लेबल है, उसमें किसी ने बंदे ने खाली बोतल उठाई और उसमें कोई और विस्की डाल के बेच दी, जैसे अपने बहुत होते हैं ये केस इंडिया में। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट जेन्युइन होता है उसकी 100% गारंटी होती है। और ये सारी डिटेल आप वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ पे पीछे लिखा होता है। आपको वो मिनिमल, कोई चांस ही नहीं है कोई ऐसा केस मिल जाए। एक केस हुआ था जब बंदों ने ऐसे सामान इंपोर्ट करना स्टार्ट किया अनवेरीफाइड सप्लायर से, तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा उस फाइन की। चाइनीज बंदे थे, उन्होंने बड़ा स्कैम किया था, तो लेकिन गवर्नमेंट ने पकड़ लिया क्योंकि ये
बात पता चल जाती है। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ छुपा नहीं सकते आप, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है ये। सो ये हो गया, ये काउंटर है। जैसे अगर पेमेंट लेनी हो, सामान यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे बार कोड होएगा, स्कैन करेंगे। ये फीजी आ गई, जैसे नॉन अल्कोहलिक सामान हो गया अपना, कोक, पेप्सी, लेमनेड, वो मिनिएचर आ गया जो इसके पीछे पड़ा है। तो ध्यान से देखो आप, जो हिप फ्लास्क या छोटे बोतल है, अगर किसी को ट्राई करना है तो वो आ गया। खास बात ये भी है, इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें मिलती है। ये देखो स्नैक्स वगैरह, चिप्स आ गई यहाँ पे, चॉकलेट्स आ गई, और लाइटर्स आ गए, पीनट्स आ गई। बार का सामान जैसे सूखे हुए ऑरेंज, कोई कोकटेल बनाने के लिए, प्लास्टिक के कप्स आ गए, जिगर आ गया 30 ml का नापने के लिए, और ये जेलो शॉट्स आ गए। ये देखो कोकटेल बनाने के लिए ड्राई पाउडर आता है, ओपनर आते हैं यहाँ पे, प्लेइंग कार्ड, शॉट ग्लासेस, कोकटेल शेकर, सिरप आ गया। सो और यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको तो बतानी भूल गया मैं, रेगुलेशन। इतनी ज़्यादा सख्त रेगुलेशंस है न्यूजीलैंड की। जो भी बंदा दारू बेचता है यहाँ पे, वो सर्टिफाइड होना चाहिए, उसको एक लाइसेंस मिलता है यहाँ की लोकल काउंसिल से। वो अगर उसको मिलेगा तभी वो बंदा दारू बेच सकता है। एक दो केसेस है, कोई और भी बेच सकता है, लेकिन आपको सर्टिफिकेट मैनेजर्स, ड्यूटी मैनेजर कहते हैं, वो होना चाहिए, तभी आप दारू बेच सकते हो। जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है यहाँ पे। और ठेके 18 प्लस एज रिक्वायरमेंट है न्यूजीलैंड की। और एज वेरिफिकेशन का बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। सपोज आप एक टूरिस्ट हो और न्यूजीलैंड घूमने आ रहे हो, और ठेके पे आपको कोई दारू लेनी है, और सर्व करने वाला बंदा अगर आपसे आईडी पूछे, तो आप या तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए आपकी कंट्री का, अगर आप उस देश में घूमने आए हो, या जिस देश में न्यूजीलैंड में घूमने आए तो न्यूजीलैंड का ड्राइविंग लाइसेंस। इसके अलावा आपको यहाँ पे दारू खरीद नहीं सकते आप। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आप दारू लोगे तो बंदे आपको रिफ्यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं है भाई कोई ना दे दी, या कोई बड़ी बात नहीं है किसी और ने खरीद के दे दी, या दो बंदे आए, अरे कोई टेंशन नहीं है, दे दे भाई दे दे। तो अलाउड भी नहीं है अंडर 18 बंदा। 18 साल से उम्र का बंदा कम अगर ठेके में आ जाए तो उसको बाहर निकाल देंगे यहाँ से। भाई यू आर नॉट अलाउड अनलेस वो अपने पेरेंट्स के साथ में हो, तो एंट्री मिल सकती है। इसे कहते हैं सुपरवाइज्ड एरिया। सो ये ठेका है सुपरवाइज्ड, मतलब अपने पेरेंट्स या लीगल गार्जियंस के अंडर आप आ सकते हो यहाँ पे। और ये सारी पॉलिसीज यहाँ पे मेंशन की हुई है। ये देखो, एज सुन एज ये डोर होगी यहाँ पे, एंट्री लेते ही साफ लिखा हुआ है, एल्कोहल विल नॉट बी सर्व टू माइनर्स। 18 प्लस होना चाहिए। 25 साल से नीचे लगा तो आईडी पूछी जा सकती है। ये जैसे लाइसेंस हो गया। ये होस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो ठेका है उसकी ये ड्यूटी है। ये ट्रेनिंग दी हुई है भाई, मैनेजर यहाँ पे सर्टिफाइड है। 25 साल से नीचे अगर कोई दिखे तो उससे आईडी पूछी जा सकती है। इंटॉक्सिकेशन, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर कोई बंदा दारू पी के आ जाए यहाँ पे, बहुत तकड़ी दारू पी हुई है, इंटॉक्सिकेटेड है, तो उसको सर्व नहीं करेंगे यहाँ पे, बाहर भेज देंगे। प्लस अलग है प्रमोशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ऐसे नहीं कह सकते आप बाहर जाके भाई एक बोतल खरीदो एक फ्री देंगे। बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है एल्कोहल प्रमोशन पे। एक ये इनका एक फोल्डर आता है, डॉक्यूमेंट आता है, उसी हिसाब से आप प्रमोट कर सकते हो लिकर को। ऐसे बोर्ड नहीं लगा सकते बाहर, भाई एक बोतल खरीदी इसके साथ में एक फ्री ले लो, या बैग फ्री मिलेगा आपको, या चिप्स का पैकेट फ्री मिलेगा, या ग्लास फ्री मिलेंगे, ये भी नहीं कह सकते आप। तो जैसे ये प्रमोशन चल रहा है, आपको बड़ी आइडिया दिखा देता हूँ मैं। टकीला लोगे आप तो आपको एक ग्लास फ्री मिलेगा, इसके अंदर लिखा हुआ है, ये देखो एक ग्लास। तो ये शॉप के अंदर तो सही है, लेकिन मैं इसको बाहर ऐसे नहीं कह सकता सड़क पे जाके भाई हाँ आ जाओ टकीला ले, आपको एक ग्लास फ्री दूंगा, ये भी नहीं कह सकते। इनसे इन्होंने यहाँ की गवर्नमेंट काउंसिल कहती है भाई इससे अल्कोहल प्रमोट होती है। भाई तुम ज़्यादा बंदे अट्रैक्ट करोगे, ज़्यादा बंदे दारू पियेंगे उस फ्री चीज़ को लेने के लिए। तो ये साफ मना किया हुआ है भाई, आप कोई ऐसा प्रमोट नहीं कर सकते जो एक्सेसिव ड्रिंकिंग को प्रमोट करे। ऐसे कह सकते हो भाई हाँ वी हैव इन स्टोर प्रमोशंस, भाई स्टोर के अंदर प्रमोशन चल रहे हैं, स्टोर में जाके पूछ लो आप। लेकिन बाहर से बंदे आप नहीं कह सकते। जैसे किसी सपोज मुझे दारू खरीदनी है तो मैं स्टोर में आके पूछ सकता हूँ भाई क्या प्रमोशन चल रहे हैं, लेकिन बाहर जाके ठेके वाले ऐसे नहीं कह सकते आ जाओ भाई चलो चलो आपको फ्री में ग्लास मिलेगा, भाग के आ जाओ। तो आउटसाइड द स्टोर प्रमोशन ये होते हैं ऑफ एंड ऑन प्रेमिसेस, अलग टाइप के। थोड़ा अगली वीडियो में आपको इन डेप्थ में बताऊंगा, बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया मैंने एक ही वीडियो में। इसके अलावा ये देखो ये भी काफी पॉपुलर है, नीचे रखी हुई है मैंने ओल्ड मोंक की बोतल। यहाँ पे मिलती है ये $45 की है। सो आप देख लो अराउंड 2500 के आसपास मिल रही है ओल्ड मोंक। इमेजिन करके देखो 750 ml की ओल्ड मोंक 2500 की। इंडिया में मिलती होगी आपको पता ही होगा 600-700 की है। सो ये है एक्साइज ड्यूटी। यहाँ पे आप दारू इंपोर्ट करते हो तो यहाँ की गवर्नमेंट एक्साइज लगा
लगाती है, तो इससे दारू बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। ये $45 बहुत ज़्यादा महंगी है ओल्ड मॉन्क के लिए, जिसके वैल्यू इंडिया में अराउंड 700-800 है। ये देखो विस्की की कितनी बड़ी सिलेक्शन है, ग्लेनलिविट की सारी रेंज है यहाँ पे, ग्लेनफिडिक की 18 ईयर ओल्ड 12 से लेके, ग्लेनमोरेंजी भी है, मैकलन भी है 12 ईयर ओल्ड। ये देखो सबसे इंटरेस्टिंग जॉनी वॉकर 700 1 लीटर, रूबी, डबल ब्लैक, ग्रीन लेबल, गोल्ड लेबल एंड ब्लू लेबल। सो ये देखो कितनी बड़ी रेंज है यहाँ पे। बेलवनी कितनी अच्छी विस्की है, एबेल्योर कितनी अच्छी विस्की है। सो इतनी बड़ी सिलेक्शन है यहाँ पे, कस्टमर अपने हिसाब से चूज़ कर सकता है सामान यहाँ पे। प्लस ये बास्केट भी है, अगर कोई ज़्यादा सामान चाहिए तो बास्केट यूज़ करे। ट्रॉली आपने देख ही ली। मर्च भी है, कपड़े भी बेचते हैं भाई, जैसे यहाँ की बियर है तो लोग ये खरीद सकते हैं, कई गिव अवेज भी हैं। सो ये हो गया यहाँ का मर्चेंडाइज सेक्शन। ये स्पेशल्स है, अगर कोई स्पेशल्स लगे हुए हैं। का क्राउड पीता है बहुत ज़्यादा बियर। ये देखो यहाँ की लोकल बियर है स्पेड्स, यहाँ पे पीते हैं 24 पैक की पेटी। एल्कोहल इसमें होती है ओनली 4%, लेकिन ये 24 पैक होता है। तो यहाँ पे जैसे कोई पार्टी चल रही है, 10 बंदे हैं, तो वो 10 अपने हिसाब से 10 डब्बे ले जाएंगे और वो अपनी बियर पियेंगे। तो ये यहाँ का कल्चर है अभी। सो ऐसे नहीं है भाई एक विस्की की बोतल उठाई, 3-4 पैक मारे, काम बन गया और खिंड गए। तो यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे पीते हैं रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग। ड्रंक होएंगे, पिएंगे, लेकिन धीरे धीरे पिएंगे। अपने एक बियर सपोज 4% की आती है तो 24 बोतल लेके जाएंगे, अपने आप पीते रहेंगे। ऐसे नहीं है भाई विस्की की बोतल उठाई, मिलाया सोडा पानी, बस खिंड गए वहाँ पे। तो रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग, चाहे अच्छा भी दारू, वीकेंड पे अच्छी दारू भी पी रहे हो, बढ़िया टाइम लगा रहे हो, तो ऐसे नहीं है जल्दी से ड्रंक हो गए। आराम आराम से पिएंगे, एंजॉय करेंगे, चिल करेंगे, लोगों से बात करेंगे, गेम खेल लेंगे। सो ये यहाँ का ड्रिंकिंग कल्चर है। तो यहाँ पे ज़्यादा लोग पीते हैं बियर, वाइन एंड आरटीडीज। विस्की और स्पिरिट्स का कम कल्चर है, अनलेस आप एक स्पेसिफाइड एज से ऊपर चले जाते हो। जैसे अगर आप 40 से ऊपर हो तो ज़्यादा लोग यहाँ पे 40 से ऊपर होते हैं, वो ज़्यादा जिन पीते हैं, विस्की पीते हैं। उससे कम भी पीते हैं, लेकिन उनका रेशियो कम है। जैसे जिन जैसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ये देखो जिन, न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा जिन पी जाती है। गोल्डन्स जैसे पॉपुलर है, अच्छी स्पेशल्स है, बॉम्बे सैफायर होगी, टैंकरे होगी। सो काफ़ी रेंज है। सो यहाँ का ड्रिंकिंग कल्चर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है अपने इंडिया में। इंडिया में तो भाई खिंड जाते हैं लोग, भाई दारू पिला दो कैसे भी करके, जल्दी से जल्दी भंड हो जाए। यहाँ पे वो सीन नहीं है, यहाँ पे स्लो एंड स्टडी आराम से एंजॉय करके दारू पिएंगे, धीरे धीरे नशा चढ़ता है। सो ये हो गया मेरी पहली वीडियो ठेके की। मैंने आपको एक थोड़ा टूर दे दिया, थोड़ा गाइड दे दिया। अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होएगी। अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। चीयर्स।